बुरे सपने की हकीकत। गांव में एक बार एक युवक जिसका नाम राज था, अपने परिवार के साथ एक पुरानी हवेली में रहने आया। वह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब सी बातें होती हैं, पर राज ने उन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। उसके परिवार को भी इन बातों पर विश्वास नहीं था। पहली रात को जब पूरा परिवार सो गया, राज को लगा कि हवेली में कोई चल रहा है। वह उठा और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम होगा और वापस सो गया। दूसरी रात राज को फिर से वैसी ही आवाजें सुनाई दी। इस बार उसने अपने पिता को जगाया और दोनों ने मिलकर पूरे घर का मुआयना किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अब राज को थोड़ा शक हुआ, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। तीसरी रात राज के साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। आधी रात को जब वह गहरी नींद में था, उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में घुसा है। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने देखा कि एक धुंधली सी परछाई उसके बेड के पास खड़ी है। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता दौड़कर उसके कमरे में आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज ने अपने माता पिता को परछाई के बारे में बताया, पर उन्होंने इसे उसका सपना कहकर टाल दिया। अगले दिन राज ने अपने दोस्तों से इस घटना के बारे में बात की। दोस्तों ने भी सुना था कि वह हवेली पहले भी अजीब घटनाओं के लिए मशहूर थी। किसी ने राज को कहा कि वह हवेली के इतिहास के बारे में पता लगाए। राज ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से इस बारे में पूछताछ की। बूढ़े आदमी ने बताया कि उस हवेली में एक परिवार रहा करता था जो एक भयानक आग में जलकर मर गया था। उस आग का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। तब से लोग कहते हैं कि उन मरे हुए लोगों की आत्माएं हवेली में भटकती हैं। उस रात राज बहुत डरा हुआ था। वह देर रात तक जागता रहा और आखिरकार सो गया। आधी रात को फिर वही आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाजें साफ थीं, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो और धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। राज ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कुछ नहीं था, लेकिन उसने देखा कि सीढ़ियों पर धुएं की एक मोटी परत जमी हुई थी, जैसे आग लगी हो। राज के पैर थरथर कांप रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने परिवार को जगाने दौड़ा। परिवार के सभी सदस्य उठ गए और जब उन्होंने धुआं देखा तो वे भी घबरा गए। सबने मिलकर गांव वालों को बुलाया। गांव के लोग भी हवेली में आ गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर धुएं से भरा हुआ था, लेकिन कहीं आग नहीं थी। गांव के बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि हवेली की शुद्धि करानी चाहिए। उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने हवेली की शुद्धि की और बताया कि यहाँ आत्माएं शांति से नहीं हैं। उन्होंने विशेष पूजा की और आत्माओं को शांति दी। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। राज और उसका परिवार बिना किसी डर के वहां रहने लगे। लेकिन राज कभी भी उस रात की भयानक घटनाओं को नहीं भूला और उसे हमेशा याद रहेगा कि कभी-कभी बुरे सपने भी हकीकत बन सकते हैं।